चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की पहचान बन गई, जुबीन गर्ग। जब असम ने जुबीन गर्ग को खोया तो उन्होंने सिर्फ एक गायक नहीं खोया था, उन्होंने वो आवाज खो दी थी जो लाखों लोगों की अपनी आवाज थी। जुबीन के जाने पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। पूरा का पूरा राज्य जैसे थम सा गया। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों एक गायक के लिए इतना गहरा दुख क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। तस्वीर कुछ ऐसी थी। दफ्तर बंद, दुकानें बंद और सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। पुलिस वाले, स्टूडेंट्स, कर्मचारी सब खुलेआम रो रहे थे। ये सिर्फ किसी कलाकार के लिए शोक नहीं था, ये ऐसा था जैसे घर का कोई अपना चला गया हो। इस जुड़ाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 90 के दशक में वो असम के लिए बहुत मुश्किल दौर था। चारों तरफ राजनीतिक हिंसा और सामाजिक निराशा का माहौल था। ऐसे में 1992 में एक एल्बम आता है, अनामिका, और ये एल्बम एक उम्मीद की तरह था। जुबीन का संगीत जिसमें रॉक था, लोक संगीत था, प्यार था, उसने एक पूरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया, उन्हें एक नया आत्मविश्वास दिया। और ये आत्मविश्वास उनकी जबरदस्त मेहनत से आया था। जरा सोचिए, अपने करियर में लगभग 38,000 गाने रिकॉर्ड करना, ये नंबर ही अपने आप में उनकी लगन और टैलेंट की कहानी कहता है। लेकिन जुबीन की आवाज सिर्फ असम तक ही नहीं रुकी। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाया। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और नॉर्थ ईस्ट की तो लगभग हर भाषा में। उन्होंने अपनी आवाज को पूरे देश से जोड़ा। बॉलीवुड में या अली जैसे हिट गानों से पूरे देश में मशहूर होने के बाद भी वो वापस असम लौट आए। उनका एक ही कहना था, एक राजा को अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहिए, और उनके लिए उनके लोग ही उनका राज्य थे। लेकिन लोगों का ये जो गहरा प्यार था ना, वो सिर्फ संगीत की वजह से नहीं था। इसकी जड़ें कहीं और गहरी थीं, उनके काम में, उनके एक्शन में। जुबीन सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो असल में लोगों के मददगार थे। असम में बाढ़ आती तो वो मदद के लिए पहुंच जाते। कोरोना महामारी आई तो उन्होंने अपना घर तक कोविड सेंटर बनाने के लिए ऑफर कर दिया। जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत में शुमार था। एक कहानी है कजाली नाम की लड़की की। जुबीन ने उसे कहीं प्रताड़ित होते देखा, उसे बचाया और फिर उसे गोद लेने के लिए कानूनी लड़ाई तक लड़ी। बस यही वो बातें थी जो उन्हें लोगों की नजरों में एक असली हीरो बनाती थीं। और हाँ, जुबीन एक बागी भी थे। एक ऐसे बागी जो सत्ता के सामने सच बोलने से कभी नहीं डरते थे, चाहे वो सत्ता किसी की भी हो। वो खुद को राजनेता नहीं बल्कि एक लड़ाका कहते थे, और वो लड़े भी। उन्होंने हर पार्टी के नेताओं की आलोचना की जब भी उन्हें लगा कि वो भ्रष्ट हैं या अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। और उनकी ये लड़ाई किसी एक से नहीं थी। उन्होंने धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया, उग्रवादी संगठन यूएलएफए के बैन को चुनौती दी और सरकार के सीएए जैसे कानूनों के खिलाफ भी सड़क पर उतरे। जब एलएफए ने हिंदी गानों पर बैन लगाया और जान से मारने की धमकी दी, तब भी जुबीन पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कहा, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। और जब सरकार एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पेड़ काट रही थी तो जुबीन जाकर पेड़ों के सामने खड़े हो गए और कहा, पेड़ काटने से पहले मुझे काटना होगा। और पता है, वो विरोध कामयाब रहा। तो आखिर में जुबीन की विरासत हमें दिखाती है कि एक स्टार होने का मतलब क्या हो सकता है। एक ऐसा मतलब जो आज के दौर के कई सेलिब्रिटीज से बिल्कुल अलग है। देखिए, एक तरफ वो सेलिब्रिटीज हैं जो अक्सर सत्ता के साथ खड़े दिखते हैं, लोगों के मुद्दों पर चुप रहते हैं, और दूसरी तरफ थे जुबीन, जो हमेशा लोगों के साथ जमीन पर खड़े रहे, सत्ता को चुनौती दी और अपने करियर तक को दांव पर लगा दिया। उनकी ताकत सत्ता नहीं बल्कि जनता थी। और शायद उनका सबसे बड़ा काम वो अपने जाने के बाद कर गए। असम की बटी हुई राजनीति के बीच उनकी मौत ने हर धर्म, हर जाति और हर पंथ के लोगों को एक साथ एक दुख में लाकर खड़ा कर दिया। तो जुबीन गर्ग की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। किसी कलाकार की असली विरासत आखिर क्या है? उसकी शोहरत या उसकी हिम्मत?